अभी हम राधा कृष्णा लाइब्रेरी महेश नगर 80 फीट रोड पर मौजूद है। इस लाइब्रेरी में आए, ये आप देखोगे तो इतना गहरा बेसमेंट है और इसके अंदर लगभग 150 से ज़्यादा सीटें हैं। और ये एरिया कितना होगा, मुश्किल से 1000 स्क्वायर फीट का एरिया होगा। और इसमें बच्चे किस तरह से भरे गए हैं, जैसे एक ट्रैक्टर में कूड़ा कुट्टी भर दिया जाता है उस तरीके से जानवरों की तरह बच्चे भर दिए गए हैं। और इसका जिम्मेदार कौन? ये महंगे लैपटॉप और सिस्टम लेकर के बैठे हुए लाइब्रेरी संचालक। इन लाइब्रेरी संचालकों को नियम और कानून का पता ही नहीं है, ना सिस्टम का डर है, ना रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इनको अभी मालूम ही नहीं है। आधे से ज़्यादा लाइब्रेरी संचालक खुद अनपढ़ है और मोटे पैसे कहीं ना कहीं से कमा करके जयपुर में लाइब्रेरियां सेट कर लेते हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आप लीगली चेक करोगे तो इनके पास ना रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ना रेंटल इनकम का सोर्स दिखेगा, ना ही ये लाइब्रेरी रेंट पे ले रखी है इसका कोई एग्रीमेंट दिखेगा, क्योंकि सिस्टम यहाँ आकर के चेक नहीं कर रहा समय पर। जब लखनऊ में वारदात हो जाती है, दिल्ली में वारदात हो जाती है, जयपुर में 14-15 लाइब्रेरी कोचिंग सेंटरों के ताले लग जाते हैं जब सिस्टम जागता है। और इसी सबको जगाने के लिए न्यूज़ 21 हमेशा आपके लिए लड़ रहा है। इस लाइब्रेरी में कोई करोड़पति के बच्चे नहीं है। इस लाइब्रेरी में कोई ऐसा बालक नहीं है जिसके पिताजी अधिकारी हों और वो लाइब्रेरी में आके पढ़ रहा हो। यहाँ पढ़ रहे हैं ग्रामीण गांव के वो बच्चे जिनके घर में सालाना 2-5 लाख की इनकम होती होगी, जिससे वो पढ़ भी रहे हैं, घर का खर्चा भी निकाल रहे हैं, बहन और भाई की शादियां भी करेंगे। और वो आते हैं ऐसी लाइब्रेरियों में क्योंकि थोड़ी सस्ती पड़ती हैं। अगर देखा जाए तो सस्ता नहीं है। जब जयपुर में 5-7 हज़ार रुपये रहने का, खाने का खर्चा उठाने के बाद जब बच्चा लाइब्रेरी में आकर के 500, 1000, 1500 रुपये पे करता है, तब उस पिताजी से पूछिए जो पिताजी उसके लिए 1000-1500 रुपये की व्यवस्था कर रहा है, जो अपने खर्चे मार के अपने बच्चे को वो सुरक्षित भविष्य देना चाहता है, जो बच्चा सिक्योर जीवन जी सके। लेकिन बच्चा आता है ऐसी लाइब्रेरियों में कुछ पैसे अपने पिताजी के बचाने के लिए और उसे यहाँ आकर के एक धोखा झेलना पड़ता है। जैसे लखनऊ के बच्चों के साथ हुआ, जो बच्चे तीसरे माले से कूदे, किसी की पसलियाँ टूट गई, किसी की नाक, किसी की ठोड़ी तो किसी के घुटने। और ये सब हुआ सिर्फ प्रशासन की लापरवाही और लाइब्रेरी संचालकों की मनमानी की वजह से। यहाँ इतने सारे स्टूडेंट खड़े हैं, ये एक भी आप में से कोई भी ऐसा है जिसके पिताजी अधिकारी हों? सारे के सारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं। और ये सभी 500, 1000 रुपये भरने के लिए महीने में 2 बार पिताजी को फ़ोन जरूर लगाते होंगे। अपने खर्चे उठाने के लिए पिताजी को फ़ोन करते होंगे और पिताजी वहाँ से सोचते होंगे कि हमारा बच्चा जयपुर में सिक्योर है, सेफ़ है, लाइब्रेरी में पढ़ने जाता है। बहुत से ग्रामीण बच्चों के रिश्ते आते होंगे तो बात होती होगी बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? बच्चा ऐसी गुफा नुमा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है जहाँ उसका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में। ना तो इसमें आग बुझाने की व्यवस्था है, ना ही इसमें पानी की व्यवस्था है। अभी बच्चे जोर से बोल रहे हैं, अभी मैं इन्हीं से सवाल कर लेता हूँ। ऊपर कहीं भी आग बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, कहीं भी नहीं की गई है ऊपर पानी बुझाने के लिए। आप बाल्टियों की बात कर रहे हैं तो मैं इसी बालक से पूछ लेता हूँ, ये यहाँ रखा गया है और ये एक्सपायर मिलेगा। जब हम इसकी जांच करेंगे तो ये अभी 6-9-26 तक अलाउ है, लेकिन एक से क्या यहाँ पढ़ रहे 150 बालकों की जान बचाई जाएगी? यहाँ अभी एक बच्चा था जो चिल्ला के बोल रहा था कि यहाँ व्यवस्था है। यहीं मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब आपने छेड़ ही दिया है तो आपकी लाइब्रेरी सीज कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुले में कचरा पड़ा हुआ है, अब आप आकर के देखोगे ये व्यवस्था है। अब इसमें जयंती मामा खाने वाले भी ये लाइब्रेरी के हालात हैं। आप देखोगे सड़ान मची हुई है लाइब्रेरी के, टॉयलेट करने के बाद में फ्लश की व्यवस्था भी नहीं है। महिलाएं भी पढ़ रही हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और यहाँ पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो वही 500 वाले बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं 500 रुपये के चक्कर में वोट बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं और अब अपनी आत्मा को छिंजोड़ कर इस लाइब्रेरी में आते हैं और यहाँ आकर के मिलता है बड़े बड़े बिल गेट्स, इनके लिखे हुए कोटेशंस, और ये बच्चे कहीं वहीं पहुँच जाते हैं। वहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमें संविधान दे के गए, जिन्होंने हमें सिखाया सही के लिए लड़ना है, गलत के खिलाफ खड़ा होना है, और कहीं ना कहीं हमारे भारत के ये नौजवान भूल चुके हैं कि बाबा साहब इनके लिए लड़ के गए, गांधी जी इनके लिए लड़ के गए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ जाले लगे हुए हैं
1000 रुपये फीस भरने के बाद जालों में पड़ना पड़ता है। यहाँ आप सीलन देखोगे, अगर इसमें करंट दौड़ जाए, बारिश आ जाए, नाला फूट जाए तो इनकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ लग रहे तार देखोगे आप, खुले में तार फैले हुए हैं। ये सभी चीज़ें अंडरग्राउंड होनी चाहिए। और ये सभी वही बालक हैं जो अपने माँ बाप के सपना पूरा करने के लिए, और कहीं ना कहीं जब आत्मा और मन किसी जगह से जुड़ जाता है तो बच्चा लड़ता है, बच्चा उस जगह के लिए भी आवाज़ उठाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हम हमारे ही खिलाफ लड़ रहे हैं। ये अभी सुना आपने कि 4th ग्रेड की तैयारी करने वाला बच्चा वो अपने अधिकार भूल चुका है। उसे मालूम ही नहीं है कि वो खुद के लिए लड़ रहा है या सिस्टम के साथ लड़ रहा है।